पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले यह न्यूज आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने बिहार को 8900 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है। इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर मेडिकल कॉलेज, टूरिज्म कॉरिडोर, एयरपोर्ट से लेकर सिंचाई पर योजनाएं शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी ने इसका स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष ने आर्थिक पैकेज को झुनझुनू बताया है। मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की। मांग था कि नीर नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के आर्थिक पैकेज दिए जाने का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसकी मांग हम लोग 2010 से कर रहे हैं। बेगूसराय में बदमाशों ने घर में सो रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। पिता और बेटा 90% से ज़्यादा झुलस गए हैं। माँ बेटी बुरी तरह से झुलसी गई हैं। यह वारदात बलिया नगर विधानसभा का घेराव करने ले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के समाज पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोग 65% आरक्षण फिर से बहाल करने समेत कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर कारगिल चौक से मार्च कर रहे थे। बेगूसराय में शादी से एक दिन पहले 20 वर्षीय एक युवक ने कर ली मृतक की पहचान। मोहम्मद आफ्ताब के रूप में की गई है। आफ्ताब अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार दूसरी लड़की से शादी करने पर अड़ा हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने भरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे समेत 8 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी को सुनवाई पर पेश होने और वकील के जरिए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। 4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। कैमूर में छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी के साथ मृतक का अवैध संबंध था। उसने कई बार विरोध भी किया, लेकिन दोनों नहीं माने। यह वारदात रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवाना गांव की है। मृतक की पहचान नीरज सिंह के रूप में की गई है। पटना में मंगलवार को दोपहर झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। जो साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहा था वह उत्तर पूर्वी असम को ओर शिफ्ट हो गया है। मोतिहारी में टैंकर की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों में पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई है। जिसके हाथ में जो आया ग्लास बोतल उसी में पेट्रोल भरने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को भगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में मंगलवार को पेश किए गए इस साल के पूर्वकालीन बजट में बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,400 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण पर काम करेगी। इसके अलावा 20 नई और मौजूदा डैम, नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट में बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 8900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में एयरपोर्ट, पर्यटन स्थल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है। पूर्णकालिक बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में पटना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घोषणाएं की हैं। इसके तहत गया में विष्णुपद मंदिर और बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा। साथ ही राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नालंदा को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सहयोग करेगा। राज्य में नए एयरपोर्ट खोलने की भी घोषणा की केंद्रीय बजट में की गई। केंद्र ने बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने से तो मना कर दिया, लेकिन इस केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की सड़कों और हाईवे का विस्तार करने की बात कही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार सड़कों को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद विपक्ष ने एनडीए सरकार के खिलाफ विधानसभा में मंगलवार को प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो गई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।
बिहार के पटना जिले में अपराधियों ने रिटायर्ड दरोगा के घर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती कर ली। वारदात रविवार देर रात को फुलवारी शरीफ के गोपालपुर स्थित शाहपुर गांव में हुई है। डकैतों ने परिवार के लोगों को पहले बंधक बनाया, फिर घर में रखे 3 लाख के जेवर, 3,35,000 नगद और अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद भूखे डकैतों ने रसोई में बचा हुआ शाम का खाना भी खा लिया। यही नहीं, वह रखे 5 किलो आम भी चट कर गए। बिहार की राजधानी पटना में नोट गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। इस ग्रोह के बदमाश नोट जमीन पर गिराकर लोगों को उलझाते हैं और फिर उनकी कीमती सामान एवं कैश उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताज़ा मामला शास्त्री नगर के इलाके का है। यहाँ सोमवार दोपहर करीब 1 बजे विश्वेश्वरैया भवन के पास सहरसा के रहने वाले एक ठेकेदार ऐसे ही ठगी हुई है। बदमाशों ने 10 रुपए का नोट गिराकर ठेकेदार के ड्राइवर की झांसे में ले लिया और फिर गाड़ी में रखा 20 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। पीड़ित ठेकेदार हरिशंकर झा ने पुलिस थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बिहार के 10 और शहरों में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इनमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा को शामिल किया गया है। शुरुआत में इन शहरों से 20 सीटर से कम क्षमता वाली फ्लाइट उड़ाने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स रेजिम में सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिक्टेशन 5 लाख से 50 बढ़ाकर 50 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर 7 से 10 लाख की आय पर भी कुछ % और 10 से आगे लाख तक की रुपए की आय पर साथी चीज़ें टैक्स देना होगा। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान नीति आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों को बताया है। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि देशवासियों के सपने को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की मजबूत आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी गई है। सहरसा में शराब बेचने की सूचना पर छापेमारी करने की उत्पाद विभाग की पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों द्वारा जमकर फायरिंग की गई, जिसमें उत्पाद विभाग के सिपाही को गोली लग गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज की बताई जा रही है। बिहार को इस बजट में उम्मीद से ज़्यादा मिलता दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए अमृतसर कोलकाता में विकास के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जा रहा है। इस गलियारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। तीसरी बार केंद्र की सत्ता में संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट को सरकार ने देश के विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाला बजट बताया है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे सहयोगी दलों को खुश करने वाला बजट बताया है। आम लोगों के लिहाज से बात करें तो बजट में न्यू टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। इससे कैंसर संबंधित कुछ दवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। इस बजट में फ़ोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घटाने की घोषणा की गई है। इससे फ़ोन सस्ते होंगे। निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी को 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान कर दिया है। बजट में 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा भी की गई है। आम बजट में कुछ खास तरह के टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, यानी अब यह उपकरण महंगे हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट पर खुशी जताई है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो हमने बिहार के लिए विशेष मदद की मांग की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने शुरू से कहा था कि बिहार को विशेष तौर पर मदद की जाएगी। उसी में उन लोगों ने बिहार को कई चीज़ों के लिए मदद किया। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम बजट को सरकार के बचाने के लिए पेश किया गया बजट बताया है, जबकि कांग्रेस संसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह बजट सहयोगी दलों के तुष्टीकरण का बजट है। उनका आरोप है कि बजट में दूसरे राज्यों की शर्त पर सहयोगी दलों को खोखले वादे किए गए। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बजट को पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने वाला
बजट बताया है। राहुल गांधी ने किसी भी बड़े कारोबारी का सीधा नाम लिए बगैर लिखा, इसे एए को फायदा होगा, जबकि आम आदमी के लिए बजट में कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने बजट के कई प्रावधानों में कांग्रेस को घोषणा पत्र और पुराने बजट की नकल बताया है।